हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हमारे व्याकरण में करेंगे विलोम शब्द, ठीक है, और साथ में अनेकार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विलोम शब्द क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि विलोम शब्द यानी कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं विलोम शब्द, तो इनको हम पहले पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। तो उदय का उल्टा क्या हो गया? अस्त होना। स्वामी को अपने सेवक से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर स्वामी का उल्टा सेवक। तो इसी तरह से आगे भी हमें कई सारे दिए हुए हैं उदाहरण, जैसे अच्छा का बुरा, इधर उधर, रात का दिन। ये तो हमें सबको पता है ना, रात का दिन होता है। ऊपर का नीचे, अमीर का गरीब, धूप का धूप है तो हम क्या ढूंढते हैं? छांव ढूंढते हैं। अगर कोई आलसी है तो उसका उल्टा क्या होगा? चुस्त होगा। आएंगे तो जाएंगे भी, आना जाना। हार का जीत, पुराना नया, स्वतंत्र प्रतंत्र। स्वतंत्र मतलब आजाद, प्रतंत्र मतलब बंधन में, ठीक है, जो बंधा हुआ हो किसी चीज से। क्रय विक्रय, क्रय यानी कि खरीदना, विक्रय यानी कि बेचना। साहसी कायर, अंधेरा उजाला, आदर अनादर। आदर करना सम्मान करना और किसी की बेइज्जती करना अनादर करना। उसके बाद है मानव दानव। मानव यानी कि मनुष्य, और मानव का उल्टा क्या होता है? दानव। दानव यानी कि राक्षस। जीवन मरण, गहरा उथला, सुख दुख, जय पराजय। उसी तरह हमें और भी शब्द कई सारे दिए गए हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को भी आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो हमारी आगे अभ्यास कार्य है वो इन्हीं पर आधारित होगा। तो इससे क्या होगा? आपको कई सारे नए शब्दों की भी जानकारी होगी, है ना। तो आगे है सजीव का निर्जीव। सजीव यानी कि जिसमें सांसें हों, जो चीज चलती फिरती हो। निर्जीव जो चीज चलती फिरती ना हो, जिसमें कोई सांसें ना हो, यानी कि जैसे ये मेज हो गया, है ना, ये क्या है? निर्जीव वस्तु है, ये खुद से चलती फिरती है, बातें नहीं करती। सजीव जैसे हम हैं, मनुष्य, सजीव जानवर, ठीक है, हो गए सजीव। तो है आगे विरोध। विरोध करना यानी कि किसी के अगेंस्ट जाना, किसी से सहमत ना होना, और समर्थन करना, किसी का साथ देना। राजा रंक, रंक गरीब, ठीक है, भिखारी। आदान का प्रदान, आदान प्रदान मतलब लेन देन करना। आरंभ अंत, शुभ अशुभ, ईश्वर अनिश्वर, ज्ञान अज्ञान, जिसको ज्ञान ना हो। सुगंध का दुर्गंध, स्वर्ग का नर्क, यश का अपयश। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यश अपयश का क्या मतलब होता है? यश क्या होता है? तो यश बच्चे जो पूरी तरह से समृद्ध हो, जिसके पास धन दौलत खुशी सुख सब कुछ हो, तो वो होता है यश। और जिसके पास ना हो वो अपयश। हानि का लाभ, मोटा पतला, जड़ चेतन। प्रेम घृणा, दूर पास, विष अमृत, मौखिक लिखित। विशाल लघु, विशाल मतलब बहुत बड़ा, लघु मतलब बहुत छोटा। जैसे हम प्रश्न करते हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि छोटे प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय लंबे प्रश्न। चंचल का स्थिर। तो बच्चों, वो थे हमारे विलोम शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? यानी कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकले, ठीक है। जैसे है कनक। अब यहाँ पर कनक वर्ड दिया हुआ है, तो कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। जैसे जलज है, अब जलज का अर्थ कमल भी है और शंख भी है। तो इसी तरह से जहाँ पर एक शब्द के कई सारे और मीनिंग्स निकले, अर्थ निकले, वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। तो हमें दिए गए अनेकार्थी शब्द, चलिए पढ़ते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ गोद भी होता है, गिनती के अंक भी। पानी को जल भी बोलते हैं, इज्जत के लिए भी प्रयोग होता है। और कांति, कांति यानी कि सुंदरता के लिए भी पानी का प्रयोग होता है। अर्थ है, तो अर्थ के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं? धन भी बोल सकते हैं इसको। प्रयोजन, प्रयोजन यानी कि जब हमने कोई योजना बनाई हो किसी कार्य को करने के लिए, या फिर ऐश्वर्य, जब धन दौलत हो हमारे पास, ठीक है।
पृष्ठ, पृष्ठ पीठ भी बोलते हैं, पीठ को। बैक जो होती है हमारी, पन्ना यानी कि पेज जो होता है, और पीछे का भाग यानी कि जो पिछला भाग होता है, जैसे ये किताब है और ये इसका पीछे का भाग है, ये आगे का भाग है, ठीक है। उसी तरह से अंबर, अंबर को आकाश भी बोलते हैं, कपड़ा भी बोलते हैं। उत्तर को जवाब भी होता है, दिशा। कर, हाथ, टैक्स, हाथी की सूंड। उसी तरह पत्र को पत्ता भी बोलते हैं, चिट्ठी का भी अर्थ होता है पत्र, और पंख का भी। गुण, गुण के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे खूबी, एक तो खूबी हो गया जिसके अंदर कोई खूबी हो, है ना, कोई स्किल हो। दूसरा हो गया स्वभाव उसका, कि बहुत गुणी स्वभाव का है, अच्छा है। और शील। उसी तरह से आगे सूत है। अब सूत के दो अर्थ होते हैं, एक धागा भी होता है और एक सारथी भी होता है, सारथी जो रथ को खींचता है, ठीक है। उसके बाद है दल। अब दल का अर्थ और भी हो सकते हैं, जैसे पत्ता हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई समूह हो गया, किसी भी चीज़ का समूह, चाहे मनुष्य का हो चाहे जानवरों का हो, और या फिर एक पक्ष, ठीक है। जब हम एक साइड में रहते हैं, एक पक्ष में रहते हैं, तो उसको दल भी बोलते हैं। उसके बाद है रस, रस का नवरस, ठीक है। उसके बाद रस का स्वाद भी होता है अर्थ, और सार भी होता है। सार यानी कि जब उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं किसी चीज़ का। उसके बाद है पद, पद का अर्थ तीन अर्थ और होते हैं, जैसे पैर हो गया, या फिर कोई स्थान हो गया, या फिर कोई ओहदा हो गया। उसके बाद नाग। अब नाग के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो हमें पता ही है कि सर्प को, सांप को नाग बोलते हैं, और दूसरा होता है हाथी, हाथी को भी नाग बोला जाता है। उसके बाद है सुधा। अब सुधा को, हमें अमृत का तो पता है कि अमृत का समानार्थी शब्द सुधा होता है। अब सुधा एक और चीज को बोलता है, वो है दूध। उसके बाद है पट, पट यानी कि कपड़ा, और दरवाजा, इसके दो अर्थ होते हैं। अगला है हमारा भाग, जैसे कोई हिस्सा, या फिर जब हम किसी को बोलते हैं कि भागो, है ना, वो वाला भाग, भागना। और अगला है भाग्य, ठीक है, किसके भाग में क्या होगा, जब हम ऐसे बात करते हैं तो वो वहाँ पर भाग्य होता है। तो वार, अगला है वार। अब वार को हम दिन भी बोलते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। और वार को वार करना, जैसे युद्ध में कोई वार करे तो उसको आक्रमण भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है पशु, पशु का अर्थ मूर्ख भी होता है, और कोई जीव मात्र यानी कि कोई जीव का नाम हो पशु। उसके बाद हार, हार का माला भी होता है, और हार को पराजय भी कहा जाता है। इसके बाद हमें और भी कई सारे शब्द दिए गए हैं, जिनके यहाँ पर कई अनेकार्थी दिए गए, जैसे गुरु। अब गुरु को शिक्षक भी बोला जाता है, बड़ा या फिर भारी। घट, घट का शरीर, घड़ा कम। सुर का, सुर को देवता भी बोला जाता है, या फिर जो गाने का स्वर लगाते हैं हम ना, कहते हैं ना 7 सुर होते हैं गाने में, उसी तरह से। आगे है धर्म, धर्म का स्वभाव और गुण या फिर पुण्य। इस तरह से एक काल होता है। अब काल का समय भी हो सकता है और मृत्यु भी। और हरि, हरि जैसा कि हम भगवान के लिए जानते हैं कि हरि का शब्द का प्रयोग करते हैं, उस तरह जो हरि है उसका अर्थ घोड़ा भी हो सकता है, सांप भी, और विष्णु भी। वो हमारे कहने पर निर्भर करता है कि हम हरि का प्रयोग किस जगह पर कर रहे हैं। उसी तरह से फल, अब फल को पेड़ का फल भी हो सकता है, और परिणाम भी। प्रसाद, कृपा, अनुग्रह या फिर हर्ष। अब तीर का अर्थ है बाण या फिर नदी का किनारा। तो ये थे बच्चों हमारे अनेकार्थी शब्द। तो आज हमने पढ़े हैं विलोम शब्द और साथ में अनेकार्थी शब्द। तो इनकी अभ्यास कार्य हमने किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप खुद करने का प्रयास करना, अगर आपसे ना हो पाए तो फिर आप इसकी रिटन असाइनमेंट की हेल्प ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।